जय श्री द्वारकानाथ बाबा रामदेव जी महाराज की जय हो। जब दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को कहा कि मेरा रथ युद्ध भूमि के बीच में खड़ा कीजिए, मैं युद्ध करने वाले को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बंधुओं को खड़ा देखकर परम दयार्द्र हो अत्यंत दुखी और खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकार हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपनों का वध करके कोई लाभ ही नहीं होगा, क्योंकि हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और हे केशव, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साड़े और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा। इन आतताइयों का वध करने से पाप होगा, इसलिए इन्हें मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं। सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश हो जाने जानते हुए भी हमको इस पाप से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी हो जाती है, जिनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंस के जाति और धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हो जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाल दे तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा कि हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। जय जय श्री कृष्ण।